जनसत्ता न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। घातक होता है दोहरा रवैया। एक तरफ तो समाज में सामंजस्य कायम करने के लिए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ इसी बदलते व्यवहार के नकारात्मक प्रभाव सिद्ध होते हैं। अगर व्यक्ति के प्राथमिक व्यवहार की ही बात कर ली जाए तो यह कहाँ तक संभव है कि वह उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। व्यक्ति के यथार्थ व्यवहार की प्रस्तुति पर उसे तुरंत उन आदर्शवादी मान्यताओं का सामना करना पड़ता है जो शायद आदर्शवादी नहीं है, पर चूंकि समाज ने उसे एक स्वीकृत मूल्य के रूप में बना दिया है तो व्यक्ति की मजबूरी है उसे मानने की और उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की। अब फिर चाहे ऐसे में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का हनन हो जो उसे मनोवैज्ञानिक विषादों की ओर ले जाए, लेकिन वह खुद को परिवर्तित करेगा। समाज में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह दोहरा व्यवहार किसी व्यक्ति या वर्ग भर की समस्या नहीं है। यह उन सब लोगों के साथ है जो इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पैरा मनोविज्ञान कहता है कि इच्छाओं के दमन से अपराध की उत्पत्ति होती है, पर हमारी सामाजिक स्वीकृति इसकी परवाह कहाँ करती है। कभी परिवार के लिए तो कभी मित्र समूह के लिए तो कभी कभी व्यावसायिक स्वीकृति के लिए हजारों लोग खुद के स्वभाव को दोहराते हैं। रही बात खुद की सुनने की और प्राकृतिक स्वाभाविक होने की, तो क्या इस बात की इजाज़त हमें उस प्रकार से मिल पाती है जिस प्रकार से इस मसले पर सैद्धांतिक प्रचार होते हैं। फर्क दिखाई देता है कथनी और करनी का। किताबी और कानूनी मान्यता तो कई बार मिल जाती है, पर व्यावहारिक सच तो उससे कहीं दूर दिखता है। पैरा वर्तमान में नेताओं द्वारा देश में धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हुए जो हिंसात्मक उन्माद फैलाया जा रहा है वह जहर और विवाद दोनों का काम कर रहा है। यह जहर आतंकवाद, उग्रवाद और नस्लवाद से भी अधिक जहरीला है। चुनावों के समय नेताओं द्वारा अपनी जीत के लिए हर राज्य में धर्म और जातियों के नाम पर वोट बैंक की खूनी राजनीति खेली जा रही है। धर्म जाति के नाम पर राजनीति का बंटवारा कर आज के नेता जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों यानी रोटी, रोजगार और छत से भटकाना चाह रहे हैं। पिछले दिनों के दौरान देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सौहार्दपूर्ण धार्मिक वातावरण को बिगाड़ने और हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने के पीछे नफरत पैदा करने वाले भाषणों और बयानों का बड़ा हाथ रहा है। पैरा देश के विभिन्न राज्यों में हिंसात्मक राजनीति के चलते सैकड़ों बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कुछ दशकों पहले देश की राजनीति की छवि बहुत ही साफ सुथरी मानी जाती थी। आज की राजनीति के मायने बदल गए हैं। कुछ लोग राजनीति को कमाई का जरिया मान बैठे हैं। अपराधों में लिप्त लोगों की राजनीति में प्रवेश से नेतागिरी के स्वरूप ही बदल गए
हैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये नेता धर्म और जाति के नाम के साथ गुड़ा तत्वों का सहारा लेकर अपने क्षेत्रों में दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। धर्म और जाति की राजनीति को बंद करने की बड़ी जिम्मेदारी आज नेताओं की ही है। इसे खत्म कर ही वे इंसानियत के साथ समाज में भाईचारे को जिंदा रखने में कामयाब हो पाएंगे। पैरा बाल संरक्षण के कई कानूनों के बाद भी आज तक बच्चों का शोषण बंद नहीं हो पा रहा है। अपने आप को शिक्षित, आधुनिक और उच्च वर्ग का बताने वाले लोगों का इस दुष्कृत्य से जुड़ना गंभीर चिंता और शर्म की बात है। हाल ही में राज कुंद्रा का अश्लील फिल्मों के कारोबार मामले में पकड़ा जाना ऐसे तथाकथित सभ्य समाज की मानसिकता को प्रकट करता है जो ज़रूरतमंद लड़कियों को अपना शिकार बनाकर कमाई करना चाहता है। जैसी खबरें आ रही हैं उससे यह साफ है कि मासूम और भोले भाले बच्चों और लड़कियों को फिल्मी दुनिया का ग्लैमर और चमक दमक दिखाकर अपने जाल में फंसाया जाता है और उनकी अश्लील फिल्में बनाकर मोटी रकम कमाई जा रही है। इस दुष्कृत्य में शामिल संपूर्ण गिरोह को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पैरा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं का बजट बिगाड़ने में लगी हैं। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से जहां गाड़ियों का भाड़ा और वस्तुओं का परिवहन लागत बढ़ता जा रहा है, वहीं रसोई गैस गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही है। सब्सिडी के दम पर गैस कनेक्शन लेने वाले गरीब ग्रामीण के लिए अब जब सब्सिडी नगण्य हो चुका है और वे खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। पेट्रोलियम पर केंद्र और राज्य सरकारों का भारी भरकम टैक्स उपभोक्ताओं को निचोड़ने के लिए काफ़ी है। यह सही है कि महामारी के संकट के कारण सरकारों का खजाना खाली है और सरकारी खर्च उच्चतम स्तर पर है। दूसरी ओर तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक तेल के कीमतों को उच्च बनाए रखने के लिए न्यूनतम तेल उत्पादन का पक्षधर सही कसर तेल कंपनियां पूरा कर दे रही हैं, जो कच्चे तेल की कीमतें घटने पर भी पेट्रोल डीजल की कीमत आज नहीं कम करती। पेट्रोलियम पर राजनीति भी इतनी हावी है कि विपक्ष पेट्रोलियम की महंगाई का ठीकरा केंद्र सरकार पर तो फोड़ती हैं, लेकिन जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकारें हैं उन्हें कीमत कम करने को प्रेरित नहीं करती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की मांग महज दिखावा ही प्रतीत होती हैं। कोरोना में बड़ी बेरोजगारी के कारण जब एक बड़ी आबादी की जेबें खाली हैं, उसकी माली हालत खराब होती जा रही है, उस पर पेट्रोलियम की लगातार बढ़ती कीमतें असहनीय होती जा रही हैं। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों को जनता की पीड़ा समझते हुए अपने अनावश्यक खर्च को काटकर जनता को राहत देने के लिए इस दिशा में जरूरी कदम उठाने चाहिए। पैरा जबकि पिछले लंबे समय से आतंकवाद दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती के रूप में कायम है, इसकी वजह से तमाम देशों को इस समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर धन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जाहिर है
बिना संरक्षण, ठिकाना और वित्त पोषण की सुविधा मिले आतंकी संगठनों के लिए दुनिया भर में अपना जाल फैलाने और गतिविधियां संचालित करने में कामयाबी नहीं मिल सकती है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जनसत्ता की न्यूज़पेपर की डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।